हेलो गाइस, आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर है? चैप्टर नंबर 2 है ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। तो गुडविल आपने 11th में भी पढ़ी थी। क्या होता है गुडविल? बेसिकली आपकी फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू होती है, राइट। जैसे किसी भी आप एरिया में जाओ, वहां की कोई फेमस चीज होती है, क्लियर है, तो आपको वो अगर चीज खानी है तो आप उसी दुकान पे जाओगे ना, क्योंकि आपको पता है कि उसकी वैल्यू अच्छी है, फेस वैल्यू अच्छी है, अच्छी क्वालिटी देता है। तो इसे बोला जाता है गुडविल। क्लियर है? गुडविल कमाने में टाइम लगता है, बहुत जल्दी नहीं कमाई जाती। क्लियर है? तो ये लॉन्ग टर्म एसेट होती है एक तरीके की, और इसे क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल एसेट। क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल एसेट। क्लियर है? गुडविल दो तरीके की हो सकती है। पहली गुडविल सेल्फ जनरेटेड, दूसरी परचेज्ड गुडविल। दूसरी परचेज गुडविल। क्लियर है? दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क एक ही मेन होता है, सेल्फ जनरेटेड में आपने मेहनत करके गुडविल बनाई। क्लियर है? आगे परचेज गुडविल में क्या होता है? आप किसी बंदे ने वो मेहनत आपसे खरीदी और आपकी फ्रेंचाइजी खोल ली, आपकी फ्रेंचाइजी खोल ली। क्लियर है? तो मेन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसमें बंदा खुद बनाता है मेहनत करके, इसमें आप बनी बनाई खरीद लेते हो और पैसे दे देते हो। क्लियर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी यही कहता है कि इसी गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है। जो गुडविल फ्री में मिले, जो आपने खुद बनाई, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती जब तक आप उसके लिए कुछ पे ना करो। क्लियर है? तो आपसे एक नंबर का पूछ सकते हैं कि कौन सी गुडविल बुक्स में दिखाई जाती है, तो आंसर है परचेज गुडविल। क्लियर है? एक क्वेश्चन और आ सकता है पेपर में, इन दोनों में से कौन सी गुडविल वैल्यू की जाती है? वैल्यूएशन किसकी की जाती है, इसकी या इसकी? मोस्टली लोग बोलेंगे इसकी। आंसर इज रॉन्ग, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्योंकि ये गुडविल तो वैल्यू जो परचेज गुडविल में जिस चीज की वैल्यू की जा रही है वो सेल्फ जनरेटेड ही गुडविल है और आगे उसे बेचा जा रहा है। क्लियर है? तो वैल्यूएशन भी इसी गुडविल की होती है, दूसरों की नहीं होती। इसकी गुड वैल्यूएशन नहीं होती। क्लियर है? अगला, गुडविल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर उसकी लोकेशन। क्लियर है? आपका ऑफिस अच्छी जगह पे होगा तो ज्यादा गुडविल होगी। क्लियर है? एग्जांपल देता हूं, जैसे सीपी में कोई ऑफिस है, उसकी लोकेशन अच्छी है तो गुडविल इफेक्ट होती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा काम करती है? क्लियर है? आपकी पोस्ट सेल सर्विस, सेल तक तो हर कोई अच्छी सर्विस करता है, उसके बाद की सर्विस कैसी है? क्लियर है? आपकी क्वालिटी मेंटेन्ड है कि नहीं है, आपके अपने एम्प्लॉइज के साथ रिलेशन, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट करते हैं। क्लियर है? लेकिन इसको अब हमें कैलकुलेट करना सीखना है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सर देखो, एक सिंपल सी चीज है, गुडविल उसकी ज्यादा होगी जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्लियर है? तो इसमें जितने भी मेथड्स हैं वो सब प्रॉफिट से कनेक्टेड है। क्लियर है? अगर किसी का प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा तो उसकी गुडविल भी नहीं होगी। क्लियर? तो इसके 3 मेथड होते हैं। मेथड्स टू वैल्यू गुडविल। पहला मेथड, उस मेथड को बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बोला जाता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? सेकंड मेथड को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरे को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपसे कोई पूछे कि गुडविल वैल्यू करने के नॉर्मली कितने मेथड होते हैं, और भी होते हैं लेकिन हमारे लेवल पे 3 ही है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर है?
तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसके अंदर गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाली जाती है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इससे निकाल लोगे तो क्या आ जाएगी? गुडविल। क्लियर है? अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर बहुत सिंपल है, 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है तो आप तीनों को प्लस करो, 3 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? टोटल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें भी एक दो डाउट रहते हैं बच्चों को। पहला डाउट, सर यहाँ पे ना प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया है, तो अगर लॉस गिवन हो तो क्या करना है? सर लॉस को माइनस यूज करना है। क्लियर है? तो 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 से चारों को प्लस करना और 4 से डिवाइड कर देना। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है ये सुपर प्रॉफिट का, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का। ये क्या होता है? क्लियर है? अब ये देखिए क्या होता है। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, जब एक सेलर अपना बिजनेस किसी को बेच रहा होता है तो वो एक श्योरिटी देता है एक ईयर्स की, कि यार मैं इस बिजनेस से ऑन एन एवरेज 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं बड़े सालों से। कभी 1 करोड़ हो जाता है, कभी 1.5 करोड़ हो जाता है, कभी 80 लाख हो जाता है। तो मैं एक श्योरिटी देता हूं कि तुम 5 साल तो सेम अर्न करोगे। क्लियर है? तो सेलर बायर को सिक्योरिटी दे रहा है, एक तरीके श्योरिटी दे रहा है कि भाई तू 5 साल तो उतना ही प्रॉफिट अर्न करेगा इस बिजनेस से जितना मैं कर रहा था। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। क्लियर है? अब सबसे बड़ी चीज जो गुडविल होती है वो किस चीज की होती है? आपके बिजनेस की होती है, राइट? तो बिजनेस में हर तरीके की चीजें रिकॉर्ड की जाती है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, उससे प्रॉफिट निकालोगे तो सारी चीजें रिकॉर्ड करोगे, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। पकड़ने का पॉइंट क्या है कि अगर कोई ऐसी नॉन ऑपरेटिंग चीज है या एबनॉर्मल चीज है जो हर साल नहीं आती, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसका क्या करना है? उसे गुडविल निकालते हुए यूज करना है या इग्नोर कर देना है? क्लियर है? तो उसे हमने करना क्या है? उसे इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर। तो ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो देखिए। अगर आपके प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मल गेन या नॉन ऑपरेटिंग गेन ऐड है, क्लियर है? नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आप जूते बनाते हो, क्लियर है? आपको रेंट मिल रहा है। अब जूते और रेंट का क्या कनेक्शन है? आप जो गुडविल निकाल रहे हो वो आपकी जूते के फैक्ट्री के लिए निकाल रहे हो, बिजनेस के लिए, उसमें रेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो रेंट रिसीव ने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, कम किया होगा? सर बढ़ा दिया होगा। तो अब आपको उसके इफेक्ट को निलफाई करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसे माइनस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहां माइनस लिखा है। रेंट रिसीव्ड, अगर कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है तो वो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उस पर आपको डिविडेंड मिला या इंटरेस्ट मिला, वो भी आपने हटा दिया इसमें से। तो कहने का मतलब क्या है? एक ही देखो, रट्टा नहीं मारना हमें। अगर बिजनेस के अंदर कोई ऐसी चीज ऐड है उसके प्रॉफिट के अंदर जो रेगुलर नेचर की नहीं है, जो बिजनेस की नहीं है, तो आपको उसको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब आप लोग सर गेन है, माइनस क्यों कर रहे हैं? सर क्यों?
क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड है, आपको उसके इफेक्ट को निल्फाई करना है, इसलिए क्लियर है। इसमें इंश्योरेंस क्लेम भी हो सकता है। अगला, अब अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो आपको उसको उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे लॉस बाय फायर, बार बार थोड़ी आग लगती है, क्लियर है, और ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो याद रखना एबनॉर्मल गेन को माइनस और एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, अब अगर प्रॉफिट के अंदर कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस का एग्जांपल जो बच्चा हमेशा फंसता है वो रेम्यूनरेशन ले लो, रेम्यूनरेशन टू अ, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपको बोलेगा रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर आर टू बी कंसीडर्ड। कहने का मतलब क्या है, पहले हम रेम्यूनरेशन नहीं देते थे पार्टनर्स को, अब दे रहे हैं, तो अब देने से क्या होगा, ये जो नॉर्मल लॉस होता है ये आपके प्रॉफिट को हर साल अब कम करेगा, धीरे धीरे, हर साल, इस साल नहीं, आने वाले सालों में हर बार कम करेगा, इसलिए इसे कंसीडर करना है, इसलिए मैंने इसे माइनस कर दिया। तो बस स्क्रीनशॉट ले लो इस पॉइंट का। देखिए, तो अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो माइनस, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस, और अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो माइनस, क्लियर है। तो इससे आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर आप उसका एवरेज लोगे और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट देखिए आज की क्लास में हम सिर्फ फॉर्मूले ही पढ़ रहे हैं, जो न्यूमेरिकल्स है, स्पेशल केसेस है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लियर। सेकंड जो केस है, सेकंड टाइप है, देखिए वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड, देखिए सुपर मार्केट में जो प्रॉफिट होता है उसे सुपर प्रॉफिट नहीं बोलते, क्लियर है। सुपर प्रॉफिट वो होता है जो आप एज कंपेयर्ड विद अदर फर्म्स आप ज्यादा कमा रहे हो, आप ज्यादा कमा रहे हो, क्लियर है, उसे सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। तो इसमें गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्लियर है। तो अब सुपर प्रॉफिट होता क्या है, जो आप सुपीरियर हो दूसरे के अगेंस्ट, क्लियर है। तो कैसे हो, देखिए लेट करिए आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा 1 लाख रुपीस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, कैपिटल एम्प्लॉयड। आप 10,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, लेकिन मार्केट में जो रेट है वो 9% है, तो आपको कितना कमाना चाहिए था, 1 लाख का 9%, 9,000, लेकिन आप कितना कमा रहे हो, 10,000 रुपए, तो कितना सुपीरियर कमा रहे हो आप, 1,000 रुपए, दैट इज यूर सुपर प्रॉफिट, क्लियर है। तो ये हमने कैसे निकाला सुपर प्रॉफिट, 10,000 माइनस 9,000, तो 10,000 को क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, और वो जो 9,000 था उसे बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला जाता है, एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना सीख लिया पिछले पहले वाले पार्ट में। अबे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ये देखिए, ये मैंने आपको सिखाया था, 1 लाख का 9%, तो वो जो 1 लाख होता है उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या बोलते हैं, और 9% को क्या बोला जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्लियर है। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, क्लियर है। इसे 2 पार्ट से आप निकाल सकते हो, एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और दूसरा कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व। ये
स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट भी है, इस पे डिटेल में जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो पहले इसी पॉइंट को और डिटेल में करेंगे। क्लियर है? तो अभी तो आप इतना ध्यान रखिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड वो अमाउंट होता है जो ओनर बिजनेस में लगाता है। क्लियर है? तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। क्लियर है? पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का लॉजिक समझिए। देखिए, आप अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगा रहे हो, ठीक है, और आप 10,000 का प्रॉफिट या 11,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। कितना अर्न कर रहे हो? 11,000। क्लियर है? मार्केट में रेट 10% इंडस्ट्री में, तो आपकी गुडविल क्या हुई? आपको क्या करना है? आप अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देना है। आपका 11,000 का प्रॉफिट था। क्लियर है? और 10% का मतलब है अगर आपको 100 रुपए आप लगा रहे हो तो आप 10 रुपए कमा रहे हो। तो अगर आप 11,000 कमाना चाहते हो तो मार्केट में कितना लगाना पड़ेगा? 1,10,000 लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने लगाया कितना? 1,00,000। तो वो जो 10,000 रुपए आपने कम लगाया वो आपकी गुडविल है। क्लियर है? देखिए, इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको सिखा चुका हूं कैसे निकालते हैं। अब ये जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस होता है ये भी मैंने आपको बताया 11,000 के हिसाब से निकालना है, तो उसे एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल, वो जो 10% मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? और ये आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकली। इसमें से आपने इसे माइनस करा तो आपकी गुडविल आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड जो इसका है वो बड़ा सिंपल सा है। उसमें गुडविल को क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? तो ये कैपिटलाइजेशन के दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपकी मर्जी, आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो अगर अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ ना बोल रहा हूं। इसमें आप क्या निकालोगे? पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, वो कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको आता ही है निकालना। और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? 3 मेथड्स थे, तीनों के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। आप इसको क्लियर करो, लर्न करो, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।